हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकंड क्लास ऑफ रिवीजन ऑफ लिमिट्स, ताकि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएं क्लास 12 का चैप्टर 5 स्टार्ट करने के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए। लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये देखा था, बहुत ही बेसिक बातें लिमिट की बताई थी कि अगर कोई चीज़ आ जाए तो डायरेक्ट अगर पुट करने पे सॉल्व हो जाए तो डायरेक्ट पुट कर दो, नहीं तो कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है कैंसिल होने वाला तो वो कैंसिल करके पुट करो। तो हर जगह कॉमन फैक्टर कैंसिल करने वाला था। ये एक पिक्यूलियर सा क्वेश्चन था जिसमें हमें कंबाइन करके सॉल्व करना था। अब आज एक दूसरा फॉर्म बता रहे हैं हम आपको लिमिट का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इसके क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिल भी जाएंगे। ये है फॉर्म, अगर आपको इस टाइप से दिखे, लिमिट x टेंडिंग टू a, x टू द पावर n हो माइनस a टू द पावर n हो और नीचे में आ जाए x माइनस a। ध्यान दो जरा, जो हमारा बेस है तो डिनोमिनेटर में सिर्फ बेस का क्या है बताओ, डिफरेंस है। पावर पे भी आपको ध्यान देना है, पावर पे भी आपको ध्यान देना है। ये n और n सेम होने चाहिए, तब का ये n नीचे चला आता है और a टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है लिमिट की वैल्यू। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देखो। लिमिट, ये एग्जाम्पल 3 है आपके 11th वाले बुक का। लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टू द पावर 15 माइनस 1 बाई x टू द पावर 10 माइनस 1। तो देखना जरा इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, अब x टू द पावर 15 है तो इसको बना सकते हैं माइनस 1 टू द पावर 15 हो जाएगा। नीचे में कुछ कमी लग रही है कि x माइनस 1 नहीं है। यहाँ देखो x और 1 होना चाहिए था ना, जो बेस में है। यहाँ x की जगह क्या है, x, a की जगह क्या है 1, तो नीचे में होना चाहिए था x माइनस 1, नहीं है तो उससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और इधर तो है ही x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला में हमने पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें हैं और दोनों पर लिमिट लगाना है तो लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 अपॉन x माइनस 1 को एक बार अलग कर लिया और एक बार लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 1 नीचे में x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10, और x जाता भी a की तरफ ही है। x किसकी तरफ जाता है बताओ, a की तरफ जाता है। यहाँ भी तो x किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है ना। यहाँ भी x किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये n नीचे आ जाएगा और a टू द पावर n माइनस 1। यहाँ n कितना है, 15 है, और a कितना है, 1 है। तो 15 नीचे आ जाएगा और 1 टू द पावर 15 माइनस 1 यहाँ पर नीचे में है। तो ये इससे डिसाइड होगा, 10 नीचे आ जाएगा और 1 टू द पावर 10 माइनस 1, तो ये हो गया 15, क्योंकि 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, और नीचे में आ गया 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, नीचे में आ गया 10। तो 5 टू जा 10, 5 3 जा 15। दिस इज सिंपली 3/2। आगे बात समझ में, किसी को कोई डाउट इस फॉर्म में? कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये था 3 का ए। एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट अंडर 1 प्लस x माइनस 1। लिमिट इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट चाहिए क्योंकि कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे हम क्लास 12th में, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का जरूरत होगा। तो लिमिट नहीं निकालने आएगा तो वो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x, ये जो होता है स्क्वायर रूट, इसका मतलब पावर कितना है, हाफ है, माइनस 1 टू द पावर कितना है, हाफ है, और यहाँ पर बेस क्या है, 1 प्लस एक्स और 1 है, 1 प्लस एक्स और 1 है।
तो क्या हम वही बेस नीचे में अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x था। ऐसा समझो कि हम लोगों ने +1 भी कर दिया और -1 भी कर दिया। अब ये उसी फॉर्म से मैच कर रहे हैं ना। ये पूरा का पूरा अगर आप x मानते हो, ये a हो गया, तो ये भी x है और ये भी a है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये 1/2 नीचे आ जाएगा और 1 पे पावर कितना चढ़ जाएगा? 1/2 - 1, तो 1/2, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, तो 1/2 आ गया हमारा फॉर्म। ठीक है, तो ये थे हमारे लिमिट के दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स। मतलब एक तो ये जो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि कहीं भी कभी भी देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से लिख लेना। और ये दूसरे वाले टेक्निक्स जो हमने लास्ट क्लास में किए थे कैंसिल करने वाले। अब हम लोग बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट पे। तो लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ खास लिमिट है जो कि आपको याद रखने हैं। रूल्स हैं। रूल 1, लिमिट ध्यान से देखना, x टेंडिंग टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1। यानी ध्यान से सुनो, जिसका भी साइन देख रहे हैं अगर वही चीज़ नीचे में है, जरूरी नहीं कि x हो। कभी क्वेश्चन में आपको 2x, कभी 3x, कभी 5x कुछ भी मिल सकता है, उतना ही x नीचे भी होना चाहिए। यानी अगर साइन ऑफ 5x होता और नीचे में भी 5x होता तो सेम चीज़ है। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये 5x भी 0 की तरफ जाता तो भी 1 हो जाता। रूल 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0। ये सब आपको याद रखने हैं। वैसे ये अगर याद नहीं हो तो भी इसको निकाला जा सकता है, बट ये तो ज़रूर याद होना चाहिए, sin x बाई x। ऐसा ही सिमिलरली tan के लिए भी होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन और tan का एक ही जैसा होता है, tan x बाई x इज इक्वल टू 1, sin x बाई x इज इक्वल टू 1। लेकिन cos x के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। लिमिट सीधा x टेंडिंग टू 0 cos x होगा, क्योंकि cos 0 तो 1 हो जाता है, यानी वहाँ पर x से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 आपके बुक से, फर्स्ट इसमें दे रखा है कि आप फाइंड आउट करो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x बाई sin 2x। तो यहाँ देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x, मैंने क्या बताया था कि जिस भी चीज़ का साइन है, जितना एंगल है उतना ही नीचे में होना चाहिए। तो मैंने 4x से अगर नीचे में डिवाइड किया है तो ऐसे कहीं अपनी मर्जी से ला तो नहीं सकते ना कोई टर्म। तो मैथमेटिक्स में रूल होता है कि सेम चीज़ अगर आपने ऐड किया है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 4x से अगर मैंने डिवाइड किया तो 4x से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। साथ ही साथ साइन 2x है तो बात बनेगी नहीं 2x की, तो एक 2x चाहिए इसके साथ। अगर साइन 2x नीचे है तो फिर 2x कहाँ चाहिए? ऊपर चाहिए, तभी तो रेशियो बनेगा। तो मैंने 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब लिमिट प्रोडक्ट पे लग रहा है, तो इस लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ f इंटू जी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f इंटू लिमिट ऑफ g। तो उसमें ब्रेक करेंगे, तो साइन ऑफ 4x बाई x में ब्रेक कर दिया, इसको एक टर्म मान लिया, और अब इसको एक टर्म मानेंगे, इनटू लिमिट
x टेंडिंग टू 0 2x अपॉन साइन ऑफ 2x, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। और बचा क्या, 4x और 2x, x x कैंसिल और 2 से 2 यहाँ बचा। और इसका देखना ज़रा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से जितना एंगल है वही चीज़ नीचे है, ये भी 0 की तरफ और ये भी 0 की तरफ, दोनों ही 0 की तरफ जा रहे हैं। ये भी 0 की तरफ और ये भी 0 की तरफ, तो लिमिट क्या हो जाएगा, 1। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, सो लिमिट इज़ 2। किसी को इसमें कोई डाउट? थोड़ा सा फिर से रिवीजन करा दे, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर रहे हैं। तो साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो सेम ऊपर नीचे होना चाहिए। ये साइन के अंदर में जो है उसी से रेशियो बना होना चाहिए। tan x के साथ भी यही चीज़ है, cos के लिए ज़रूरी नहीं है। तो साइन 4x था तो हमने 4x किया 4x, फिर साइन 2x था 2x मैनेज करके, और फिर हम लोगों ने 1 इंटू 1 इंटू 2 ला दिया। अब है tan x बाई एक्स। इसको इन लोगों ने रूल नहीं माना है, इसमें कह रहे हैं कि शो डैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये शो किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x को आप क्या लिख सकते हो, sin x बाई cos x इंटू एक्स। तो एक काम करो ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई cos x को अलग कर दो, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई क्या आ गया, x आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबको सेपरेट कर दिया। तो अब जरा बताना कि cos 0 किसकी तरफ जाता है, 1 की तरफ। साइन 0 बाई 0 तो ये भी 1 की तरफ, 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आप ट्राई कर सकते हो। अब आप 13.1 एक्सरसाइज करने लायक हो गए हो। जो बच्चे चाहते हो कि नहीं मैंने 11th में नहीं पढ़ा फिर भी मुझे बहुत अच्छा लिमिट का कॉन्सेप्ट करना है, तो जिनके पास टाइम है या बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो, आप लोग 13.1 ट्राई कर सकते हो पूरा का पूरा। जहाँ पे कोई डाउट आएगा आप मेरे से पूछ सकते हो। नहीं है टाइमिंग कोई बात नहीं, जितना मैंने पढ़ा है इसके साथ भी, सिर्फ एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग क्लास 12th का टॉपिक कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे कर लोगे 13.1 तो ज़्यादा नहीं है। 28 कितने क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है। संडे वनडे किसी दिन बैठ करके कर लेना, सैटरडे संडे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स, चलो डेरिवेटिव्स में क्लास 11th में आपने 3D पढ़ा था, स्लोप ऑफ अ लाइन, याद है कुछ? ये देखो, अगर ये कर्व बनाया मैंने, सपोज दिस पॉइंट इज ए, थोड़ा सा आगे बढ़ गए और ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया a प्लस एच। ये fx का कर्व है, किसका कर्व है, fx का। तो a के सामने क्या मिल रहा होगा, fa मिल रहा होगा, और a प्लस एच के सामने क्या मिल रहा होगा, f ऑफ a प्लस एच मिल रहा होगा। तो इस पॉइंट का a, इस पॉइंट का नेमिंग मैंने कर दिया b, तो a का कोऑर्डिनेट कोई बता सकते हो क्या होगा, x हो जाएगा a और y हो जाएगा fa। क्लियर? जहाँ भी नहीं आएगा आप पूछोगे, मैंने माइक किसी को भी ऑफ करने के लिए नहीं कहा है, सभी कोई ऑन कर सकते हो, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो, यहाँ ध्यान दो। b में x की वैल्यू हो गई a प्लस एच
एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब आपको देना है, नहीं दोगे हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। व्हाट विल बी स्लोप ऑफ लाइन ए बी? थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। व्हाट विल बी स्लोप ऑफ लाइन ए बी? ए बी का स्लोप बताओ मुझे। किसी को याद है? 11th में पढ़ा था। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद है? ऐसे ऐसे होता था, ये होता था x1 y1, ये होता था x2 y2। तो उसी से जब स्लोप निकालोगे तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी यहाँ क्या कितना आ जाएगा? ये हो गया y2, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया x1। तो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस ए कैंसिल हो गया, ये आ गया f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। अब ध्यान से देखना जो ड्राइंग कर रहे हैं। अब ये लाइन ना थोड़ा सा स्लिप किया, ए पॉइंट पे आपको फिक्स रहना है, दूसरे पॉइंट को स्लिप कर कर के नीचे ला रहे हैं। इस बी पॉइंट को यहाँ लाए, फिर बी को और नीचे लाए। एक समय ऐसा आ गया कि इसी पर बी भी आ गया, ए पर ही स्लिप करते करते, तब ये लाइन क्या हो जाएगा? टेंजेंट। पहले टेंजेंट नहीं था ए बी, क्योंकि ये ऐसे पास करा था। टेंजेंट तो ऐसे पास करता ना, बस एक पॉइंट को टच करके निकल जाता है। तो व्हेन बी अप्रोचेज ए, लिखेंगे व्हेन बी कोइंसाइड्स विथ ए, अगर बिल्कुल ए पॉइंट के साथ आ जाए, देन द कॉर्ड ए बी बिकम्स टेंजेंट। टेंजेंट हो जाता है। उस केस में स्लोप ऑफ लाइन अब बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ऐसा तभी पॉसिबल है, ये बी जो है ये उठ करके ए पे चला है, ये तभी पॉसिबल है जब ए प्लस एच किस पे आ जाए? ए पे आ जाए। और ए प्लस एच ए पे तभी आएगा जब एच 0 हो जाएगा, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है डेरिवेटिव निकालने के लिए। ये फॉर्मूला जो है ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकता है, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, एक्स टू द पावर वाई हो, कोई भी फंक्शन हो, लॉग एक्स हो, एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी हो, सबका इसी एक सिंगल फंक्शन से ही क्या निकल जाता है बताओ? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाता है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाता है। अब जब इतना पढ़ा दिया तो ये हो कहाँ से रहा है बताओ? राइट हैंड साइड से ए प्लस एच ए की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, तो हम इसको राइट हैंड डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके का एक और फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, इसी को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं, या फिर एफ डैश एक्स भी कहते हैं। कहाँ पर? ए पर, तो एफ डैश ए दोनों के नाम से जाना जाता है। ये कम से कम सिंबल तो आपको याद होगा ही, एफ के ऊपर डैश लगा करके फिर अंदर में ए लिखते हैं क्योंकि ए पे निकालना है हमें। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आप लोग याद रख लो, उसी तरीके से निकाला जा सकता है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच, एंड इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन हम कहते हैं कि एफ डैश ए एग्जिस्ट। ये चीज़ आपको पढ़ना है क्लास 12th में। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ जाएंगे तो फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल।
लेकिन जब हम इतना मेहनत कर ही रहे हैं, इतना ग्राफ हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो क्यों ना यहीं पर पढ़ लिया जाए ये बात आ गई यहाँ पे समझ में। तो अब डेरिवेटिव निकालेंगे कुछ फंक्शंस का। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना है, ठीक है। चलो डेरिवेटिव निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivative of fx is equal to 2x square plus 3x minus 5 at x is equal to -1 पे निकालना है। also prove that 3 into f dash minus 1 plus f dash 0 is equal to 0 यानी इसमें तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन छुपे हुए। एक तो -1 पे भी डेरिवेटिव निकालना और एक 0 पे भी निकालना है। तो फर्स्ट वाले केस में लेट a इज इक्वल टू -1, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था? मैंने क्या कहा था, इसी का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो f डैश a का फॉर्मूला ये है, f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। यहाँ पर a है -1, तो f डैश -1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, a की जगह क्या डालेंगे जल्दी बताओ? -1। f a की जगह क्या डालेंगे? -1। h तो h ही रहेगा, h तो गैप होता है ना। h क्या होता है? ये वाला गैप है h, पॉजिटिव लेंथ है h। अब फंक्शन में पुट कर देना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 प्लस h कहाँ पुट करना है? इस x की जगह पे, इस x की जगह पे। तो 2 इंटू -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस h -5। ये किसकी वैल्यू आई है? खाली f ऑफ -1 प्लस h की वैल्यू आई है। इसमें किसी को कोई डाउट? अब निकालेंगे -1 पे, तो हर x की जगह डाल देंगे -1। तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 -5, नीचे आ जाएगा h। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? नहीं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब बस सिंप्लीफाई ही करना अच्छे बच्चों जैसा। ये देखो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h कर दिया। तो ये कितना हो गया? ये तो सिंपल था, तो इसको बाहर निकाल दो। -3 और प्लस 3h -5। फिर इधर कितना आ गया? -1 का स्क्वायर 1, तो 2 -3 -5 अपॉन h। सो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0। दिस इज 2h स्क्वायर -4h प्लस 2 -3 और -5 हो गया -8 प्लस 3h, और ये 5 और 3 8 -3 और प्लस 2 -6 बाहर निकल करके +6 अपॉन h। और जनरली इस टाइप में ये सारे कांस्टेंट कैंसिल हो ही जाते हैं। अब देखना ज़रा कि h कितना है ऊपर में, हर जगह h तो है ही, कॉमन ले सकते हैं। तो 2h -4h और प्लस 3h में बच गया -h। चलो अभी यही लिख देते हैं, बाहर में एक h था, यहाँ से h कैंसिल।
अब इस मोमेंट पे अगर आप h की वैल्यू 0 डालोगे तो -4 + 3 कितना आ जाएगा? -1। क्लियर? तो ये किसकी वैल्यू अभी निकल करके आई है? f डैश ऑफ -1। अगर आपको कोई कारणवश ये नहीं समझ में आया है तो अभी वेट करो, अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं, अभी f डैश 0 भी इसी क्वेश्चन में निकालना सीख लेंगे, मतलब डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। डैश का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। f डैश 0 का फॉर्मूला बनेगा, क्लास 11th में बहुत ही शॉर्ट में बता रखा है, 12th में काफ़ी कुछ हमें डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है, तो आएंगे अभी, पहले तो रिवीजन ही कर रहे हैं हम लोग। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब बताओ a की जगह क्या डालेंगे? इस वाले फॉर्मूले में अब a की जगह डालेंगे 0, तो f ऑफ 0 + h माइनस f ऑफ 0 और नीचे h, तो f ऑफ 0 + h minus f of 0 upon h. So this will be limit h tending to 0. f of 0 plus h का मतलब simply f of h ही है, f of 0 upon h। फंक्शन क्या था? फंक्शन था 2x² + 3x - 5। 2x² यानी कि 2h² + 3h - 5 और 0 डालोगे तो 2 × 0 का स्क्वायर + 3 × 0 - 5 अपॉन में क्या आ गया? h। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2h² + 3h - 5 और ये क्या हो गया? -5 - +5 अपॉन h। ये कैंसिल, ये देखो ये h और h कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2h + 3 अपॉन h। h से h कैंसिल। अब अगर लिमिट डाल भी देते हो h की जगह तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 3। तो हमारे पास f डैश 0 आ चुका है 3 और f डैश -1 आ चुका है -1। हमें शो करना था ये, तो इसके LHS में डालेंगे, इसके LHS में डालेंगे हम लोग। तो पुटिंग इन LHS ऑफ 1, LHS ऑफ 1 क्या था बताओ? कि हमें निकालना था f डैश 0 + 3f डैश -1 की वैल्यू देखनी थी कि 0 आ रहा है या नहीं। f डैश 0 की वैल्यू डाल देते हैं 3, f डैश -1 इज -1, दिस इज 3 - 3 इज इक्वल टू 0। अरे हाँ, ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया ना, कितनी अच्छी बात है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि f डैश 0 + 3f डैश -1 इज इक्वल टू 0। तो देखा कि कितना ये है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस एक ही फॉर्मूला है डेरिवेटिव के लिए, उससे हर किसी का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, और फिर हम लोग उसका एक रूल सेट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं? तो चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, थोड़ा सा और हम आप लोग के दिमाग को निचोड़ेंगे। तो चलो देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू sin x, लास्ट ही है ये, उसके बाद से हमारा मीटिंग ख़त्म हो जाएगा, बस 7 मिनट्स रहते हैं और ये छोटा सा क्वेश्चन हो भी जाएगा। इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। f डैश एट 0 इज इक्वल टू वॉट पूछा है, तो लिखेंगे f डैश एट a इज इक्वल टू होता है f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। सो पुटिंग a is equal to 0, what do we get? f dash 0
इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। बस मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में a की जगह क्या डाल दिया 0 माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। फंक्शन क्या है, साइन का फंक्शन है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h माइनस साइन ऑफ 0 अपॉन h। साइन 0 क्या होता है, कुछ तो जवाब दिया करो आप लोग। साइन h, साइन ऑफ 0 इज 0। नीचे आ गया h। अभी तो आज ही के क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा है, साइन h बाई h अगर h टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। यानी साइन x का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 आएगा 1। ठीक है, इजी था काफी। और भी कुछ फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वायर है, 10x है, ये सब हैं। थोड़ा प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, ये सब भी समझा रखा है। तो कुछ तो क्वेश्चंस और मुझे कराने हैं। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, tan x, सबका निकालना हम लोगों को सीखना है। एक क्लास और लगेगा, फिर ये अच्छे तरीके से डेरिवेटिव भी हमें आ जाएगा रिवीजन में। ठीक है।